दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 33वां मुकाबला एक जबरदस्त रोमांच लेकर आया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मुंबई को एक ठोस नींव दी। लेकिन खेल के बीच के ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज एक अलग ही तेवर और कलेवर में नजर आई। अनुभवी संजू सैमसन की बेखौफ बल्लेबाजी और शिवम दुबे के अनुभव ने मुंबई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इस बेजोड़ मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जी जान लगाती दिखीं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो कमेंट में टाटा आईपीएल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल के 33वें मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने थीं और मुकाबले की शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर नजर आया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनका यह निर्णय शुरुआत में ही दबाव में आता हुआ दिखा। मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने आते ही साफ संकेत दे दिया कि वे इस मैच में आक्रामक अंदाज अपनाने वाले हैं। पहले ही ओवर से रोहित शर्मा का आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ते हुए कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए खूबसूरत चौके जड़े। हर शॉट में उनकी क्लास और अनुभव साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ रियान रिकेल्टन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने शुरुआती गेंदों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई और अपनी ताकतवर हिटिंग का प्रदर्शन किया। चेन्नई के गेंदबाज मैथ्यू शॉट और मुकेश चौधरी ने शुरुआत में अच्छी लाइन लेंथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुंबई के ओपनर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। जैसे ही गेंद थोड़ी सी भी ढीली मिली, उसे बाउंड्री तक पहुंचा दिया गया। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में मुंबई ने बेहद तेज गति से रन बनाए और बिना विकेट गंवाए एक मजबूत शुरुआत हासिल कर ली। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। जहां एक तरफ रोहित स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वहीं रिकेल्टन बड़े शॉट्स लगाते रहे। रियान रिकेल्टन इस दौरान खास तौर पर बेहद खतरनाक नजर आए। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाया। जैसे ही नूर अहमद गेंदबाजी के लिए आए, रिकेल्टन ने उन्हें निशाना बनाते हुए लगातार बड़े शॉट्स लगाए। उनके बैट से निकले छक्के दर्शकों के लिए रोमांचक पल बन गए और इससे चेन्नई के कप्तान की रणनीति पर भी सवाल खड़े होने लगे। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने अपनी पारी को बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ाया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि गेंदबाजों की कमजोरियों को पहचान कर शॉट्स खेले। जब गेंदबाजों ने फील्ड फैलाने की कोशिश की, तब रोहित ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तब बड़े शॉट लगाकर रन गति को बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव और संयम का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच बढ़ती साझेदारी ने चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। गेंदबाजों के पास कोई स्पष्ट योजना काम करती नजर नहीं आई और कप्तान को लगातार बदलाव करने पड़े। फील्डिंग में भी हल्की फुल्की गलतियां देखने को मिली, जिससे दबाव और बढ़ गया। मुंबई इंडियंस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और रन रेट को लगातार ऊंचा बनाए रखा। मिडिल ओवर्स में चेन्नई ने वापसी की कोशिश जरूर की। कप्तान ने स्पिन अटैक को और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि रन गति पर थोड़ा नियंत्रण पाया जा सके। नूर अहमद ने कुछ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी भी की, लेकिन उस समय तक रिकेल्टन पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट्स लगाए और हर ओवर में बाउंड्री निकालकर दबाव को फिर से मुंबई की तरफ मोड़ दिया। रोहित शर्मा ने भी इसी दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी शानदार फॉर्म का संकेत था। इसके बाद उन्होंने गियर बदलते हुए और तेजी से रन बनाना शुरू किया। उनके शॉट्स में और ज्यादा आक्रामकता देखने को मिली। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और गेंद को आसानी से बाउंड्री पार पहुंचाया। लगभग 10 ओवर के आसपास मुंबई इंडियंस का स्कोर बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। रन रेट लगातार 10 से ऊपर बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से 200 के आंकड़े को पार कर जाएगी। चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। इस दौरान मुंबई ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी और उनका आत्मविश्वास साफ तौर पर नजर आ रहा था।
कुल मिलाकर पहले 10 ओवरों में मुंबई इंडियंस ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने मैच का रुख काफी हद तक तय कर दिया। रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की यह धमाकेदार शुरुआत चेन्नई के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी और यही साझेदारी आगे चलकर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने की ओर बढ़ रही थी। इसी शानदार शुरुआत के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरकार वो अहम सफलता मिल ही गई जिसका उन्हें काफी देर से इंतजार था। रोहित शर्मा, जो पूरी तरह सेट होकर गेंदबाजों पर हावी नजर आ रहे थे, 78 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 38 गेंदों का सामना किया, जिसमें 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका विकेट वैभव अरोड़ा ने हासिल किया, जिन्होंने सही समय पर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। इस विकेट के गिरते ही चेन्नई की टीम में थोड़ी जान वापस आई और खिलाड़ियों के चेहरे पर राहत साफ झलकने लगी। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव, जिनसे फैंस को हमेशा की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद थी। उन्होंने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में खेलना शुरू किया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने स्कूप और कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर यह दिखा दिया कि वो रणगति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने देंगे। हालांकि चेन्नई के गेंदबाज इस बार ज्यादा सतर्क नजर आए। उन्होंने लाइन लेंथ में बदलाव किया और सूर्य कुमार को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फिर भी सूर्य कुमार ने 16 रन की छोटी लेकिन तेज पारी खेली, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके और एक आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। इस दौरान चेन्नई के गेंदबाजों ने मैच में थोड़ी वापसी जरूर की। लगातार विकेट गिरने से मुंबई की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी ओर रियान रिकेल्टन एक छोर पर पूरी मजबूती के साथ टिके हुए थे। उन्होंने अपनी पारी को बेहद समझदारी से आगे बढ़ाया और मौके के अनुसार आक्रामक और संयमित दोनों तरह की बल्लेबाजी की। जब भी गेंदबाजों ने दबाव बनाने की कोशिश की, रिकेल्टन ने एक बड़ा शॉट लगाकर उस दबाव को खत्म कर दिया। रिकेल्टन ने अपनी पारी में शानदार 81 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और ताकत दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और गेंद को बार बार बाउंड्री के पार पहुंचाया। हालांकि उनकी पारी का अंत रन आउट के रूप में हुआ, जो चेन्नई के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन तब तक वो मुंबई को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। रिकेल्टन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने क्रीज संभाली। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जल्द ही अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। तिलक ने कुछ आकर्षक चौके लगाए और रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि वो अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सके और 20 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय चेन्नई के गेंदबाजों ने थोड़ी बेहतर गेंदबाजी की और विकेट निकालकर मुकाबले को संतुलित करने की कोशिश की। जैसे जैसे मैच अपने अंतिम ओवर्स की ओर बढ़ा, मुंबई इंडियंस ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी लेते हुए तेज बल्लेबाजी की। उन्होंने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की और रन रेट को ऊपर बनाए रखा। हार्दिक ने 18 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें उनकी मंशा साफ थी कि टीम को 220 के पार पहुंचाना है। उनके साथ नमनधीर ने भी शानदार कैमियो खेला। उन्होंने सिर्फ 2 गेंदों में 5 रन बनाकर टीम के स्कोर में तेजी से इजाफा किया। डेथ ओवर्स में मुंबई के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से आक्रामक क्रिकेट खेला और हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश की। हालांकि चेन्नई के गेंदबाजों ने इस दौरान यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का सहारा लिया, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो सके। कई बार गेंदें बैट पर अच्छे से आईं और बल्लेबाजों ने उन्हें बाउंड्री में तब्दील कर दिया। इसके अलावा फील्डिंग में कुछ छोटी छोटी गलतियां और मिसफील्ड भी देखने को मिली, जिससे अतिरिक्त रन मिलते गए। एक्स्ट्रा के रूप में मिले रन भी चेन्नई के लिए काफी महंगे साबित हुए। आखिरी ओवरों में मुंबई ने अपनी पारी को शानदार तरीके से फिनिश किया और पूरे 20 ओवर खेलते हुए 224 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह एक बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन था, जिसमें हर बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया। टॉप ऑर्डर ने जहां मजबूत नींव रखी, वहीं मिडिल और लोअर ऑर्डर ने उसे शानदार फिनिश दिया। इस पूरी पारी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की ओपनिंग साझेदारी रही, जिसने चेन्नई के गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। इसके बाद भले ही बीच बीच में विकेट गिरे, लेकिन रन गति कभी भी नीचे नहीं आई। मुंबई इंडियंस की इस दमदार बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि अगर उनके बल्लेबाज फॉर्म में हों तो वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 225 रन का बड़ा लक्ष्य था और मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां दूसरी पारी में हर ओवर निर्णायक साबित होने वाला था। 225 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने शुरुआत से ही एक बड़ी चुनौती थी। रन रेट
विकेट 11 से ऊपर का था और मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ यह आसान नहीं होने वाला था। लेकिन चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने पारी की शुरुआत करते हुए इरादा साफ कर दिया कि टीम इस लक्ष्य का पीछा करने से पीछे नहीं हटेगी। पहले ओवर से ही चेन्नई ने सकारात्मक क्रिकेट खेलना शुरू किया। आर्थुराज ने कुछ क्लासिकल शॉट्स लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की, वहीं आयुष म्हात्रे ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ भी उन्होंने बेखौफ होकर शॉट्स खेले, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था। शुरुआती ओवरों में दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आई और चेन्नई ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की। हालांकि मुंबई के गेंदबाजों ने जल्दी ही अपनी रणनीति बदल ली। हार्दिक पांड्या और मिचेल सेंटनर ने लाइन लेंथ में विविधता लाकर रणगति को थोड़ी देर के लिए थामने की कोशिश की। इसी दबाव के बीच ऋतुराज गायकवाड़ 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट अक्षर पटेल के खाते में गया, जिससे मुंबई को पहली सफलता मिली और मैच में संतुलन आता हुआ नजर आया। आर्थुराज के आउट होने के बाद संजू सैमसन क्रीज पर आए और यहीं से मैच का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। सैमसन ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी लय पकड़ ली। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट्स खेलते हुए रन गति को बढ़ाना शुरू किया। दूसरी ओर आयुष म्हात्रे भी शानदार लय में नजर आए और दोनों के बीच एक खतरनाक साझेदारी बनने लगी। मिडिल ओवर्स में यह जोड़ी पूरी तरह मुंबई के गेंदबाजों पर हावी हो गई। आयुष म्हात्रे ने स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए लगातार बाउंड्रीज लगाईं। उन्होंने खासतौर पर सेंटनर और कृष भगत के खिलाफ बेहतरीन शॉट्स खेले। वहीं संजू सैमसन ने अनुभव का परिचय देते हुए पारी को कंट्रोल में रखा और हर ओवर में रन निकालते रहे। दोनों के बीच तेजी से 100 रन की साझेदारी पूरी हुई, जिसने मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया। अब रन रेट नियंत्रण में आ चुका था और चेन्नई पूरी तरह मैच में वापसी कर चुकी थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने लगातार गेंदबाजों में बदलाव किया, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, दबाव अब मुंबई पर नजर आने लगा। फील्डिंग में भी कुछ गलतियां हुई, जिससे चेन्नई को अतिरिक्त रन मिलते गए। इसी बीच आयुष म्हात्रे ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद उन्होंने और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने बड़े शॉट्स खेलने शुरू किए, लेकिन एक रन लेने की कोशिश में गड़बड़ी हो गई और वो रन आउट हो गए। उन्होंने 67 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। म्हात्रे के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। दूसरी ओर संजू सैमसन अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने मैच को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उन्होंने एक के बाद एक शानदार शॉट्स खेलते हुए गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। डेथ ओवर्स में चेन्नई को जीत के लिए लगभग 50 रन चाहिए थे और 5 ओवर बाकी थे। यह मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। सैमसन ने अपनी क्लास और ताकत का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए तेजी से रन बनाए। उन्होंने बुमराह जैसे गेंदबाज के ओवर में भी बाउंड्री निकालकर मैच को चेन्नई की ओर मोड़ दिया। शिवम दुबे ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण छक्के लगाकर रणगति को बनाए रखा। दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और उन्होंने बिना जोखिम लिए तेजी से रन जुटाए। आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए करीब 20 रन चाहिए थे। मुंबई के लिए यह मैच बचाने का आखिरी मौका था, लेकिन संजू सैमसन ने इस मौके पर कमाल का संयम और आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक ओवर में लगातार बाउंड्री लगाकर समीकरण को आसान बना दिया। आखिरी ओवर में जब कुछ ही रन चाहिए थे, तब सैमसन ने एक शानदार छक्का लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया। हालांकि अंत तक थोड़ा रोमांच बना रहा, लेकिन चेन्नई ने आखिरकार इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया और एक यादगार जीत दर्ज की। संजू सैमसन इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। उनकी एक 103 रन की पारी में क्लास, ताकत और समझदारी तीनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। वहीं आयुष म्हात्रे की पारी ने मैच को संतुलन में लाने का काम किया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन इस दिन चेन्नई के बल्लेबाजों ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। खासतौर पर मिडिल और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आई, जिसका फायदा चेन्नई ने पूरी तरह उठाया। यह मुकाबला आईपीएल के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया, जहां एक तरफ मुंबई ने 224 रन बनाकर दबाव बनाया, तो दूसरी तरफ चेन्नई ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने यह साबित कर दिया कि उनकी टीम किसी भी बड़े लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम है और आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा रखती है।